lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now in this session we are going to start with ट्रांसपोर्टेशन. अब ट्रांसपोर्टेशन वैसे तो मैंने इंट्रो में आपको बता दिया था, बेसिकली जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन, फूड, ब्लड की हेल्प से सारा फ्लो कर पाता है, सो उसका पूरा क्या प्रोसेस होता है वो हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ह्यूमन बीइंग्स लाइक अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन एटसेट्रा. दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम. सो जो हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है वो इंश्योर करता है कि पूरी बॉडी में ब्लड की हेल्प से, ब्लड फ्लो की हेल्प से फूड, ऑक्सीजन वगैरह पहुंच सके, जितने भी चीजें हैं वो सारी बॉडी में पहुंच सके. सो देखो जरा यहाँ पे we have the main transport system in human being is circulatory system. It consists of, अब उस circulatory system में क्या क्या चीजें आती हैं? blood, arteries, veins, capillaries and heart. So ये सब मेन चीजें हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में. ठीक है, एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं ब्लड. ये तो पता है हमारी पूरी बॉडी में आप छोटी सी पिन लेके या छोटा सा ब्लेड से कहीं से भी हल्का सा हमें चोट लगती है, कट लगता है, तो क्या होता है? ब्लड निकलता है. मतलब बॉडी के हर जगह पे हमारे पास ब्लड का फ्लो है, ब्लड प्रेजेंट है. ठीक है ना. सो ट्रांसपोर्ट्स फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट. सो ब्लड का काम क्या होता है? वही सारी बॉडी में फूड फैलाएगा, वही, मतलब फूड नॉट इन द फॉर्म कि जो आप चबा रहे हो वो सारे पार्टिकल्स लेके जा रहे हैं, बट जो उस फूड से एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस हो रही है, जो चीजें प्रोड्यूस हो रही है, जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, उसके फ्लो की बात हो रही है. सो फूड का ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन पूरी बॉडी में फैलाने का ट्रांसपोर्ट, जो इवन वेस्ट प्रोडक्ट हर जगह, हर प्रोसेस में प्रोड्यूस हो रहा है, उसको लेके उसकी सही एक्सक्रीशन वाली जगह पे लेके आना, ये सारा काम हमारे ब्लड का होता है. ये सारा ट्रांसपोर्ट ब्लड करता है. इट कंसिस्ट ऑफ, अब देखो जरा ध्यान से समझना, ठीक है, जो जो चीजें आ रही हैं, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स जिसको आरबीसी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जो कि डब्ल्यूबीसी होता है, एंड प्लेटलेट्स. तो क्या क्या नाम पढ़े यहाँ पे हमने? प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स. अब इनका एक एक क्या यूज है वो भी देख लेते हैं. प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजियस वेस्ट एटसेट्रा. सो ये प्लाज्मा, ब्लड के अंदर जो ये प्लाज्मा है ना, इसका काम है ये सब चीजों को ट्रांसपोर्ट करना. देन रेड ब्लड सेल ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन. सो रेड ब्लड सेल जो है इनका काम है कि ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेंगे. एंड व्हाइट ब्लड सेल किल्स हार्मफुल माइक्रोब्स एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी. सो व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या है? जितनी भी हमारी बॉडी में हार्मफुल माइक्रोब्स होंगे उनको ये किल करेंगे. एंड लास्ट जो प्लेटलेट्स बची हैं, हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड प्रिवेंट्स लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग एन इंजरी. जब हमें एकदम से चोट लग जाती है, आप देखोगे कुछ टाइम बाद वहां पे क्लॉट सा बन जाता है, तो वो ब्लड को क्लॉट करने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स करते हैं, ताकि अगर ऐसा नहीं होगा तो खून तो बहता ही रहेगा, है ना. सो हमारी बॉडी से ब्लड का ज्यादा लॉस ना हो उसके लिए क्लॉटिंग ऑफ ब्लड करी जाती है, वो प्लेटलेट्स करती हैं. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. चलो आगे बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट है आर्टरीज. सो आर्टरीज की अगर हम बात करें, अच्छा ये फिगर देख लो, यहाँ पे जो रेड कलर की हैं ये होती हैं आर्टरीज, एंड ये जो ब्लू कलर की हैं इसको हम बोलते हैं वेन्स, एंड ये जो इनको कनेक्ट कर रही हैं आपस में ये होती हैं कैपिलरीज. एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं. पहले बात करते हैं आर्टरीज की, विच आर रेड इन कलर. सो कैरी प्योर ब्लड. अब प्योर ब्लड का क्या मतलब है? प्योर ब्लड मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारा प्योर ब्लड है. सो कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सो हार्ट से सारे बॉडी पार्ट्स तक ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है इसको पहुंचाया जाता है. दे आर थिक वॉल्ड एंड डू नॉट हैव वेल्व्स. सो इनकी जो वॉल्स होती है काफी थिक होती हैं और इनमें वेल्व्स नहीं होते. बेसिकली वेल्व्स आगे प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, जो भी हम हार्ट में जाएंगे तो पढ़ेंगे. सो ये इस तरह से आर्टरीज होती है. देन जब हम बात करते हैं वेन्स की, सो दे कैरी इम्प्योर ब्लड. अब इम्प्योर ब्लड का मतलब क्या है? जिस ब्लड में ऑक्सीजन कम है या ऑक्सीजन नहीं है, या बोल सकते हो जिसमें CO2 है हमारे पास, फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब सारे बॉडी पार्ट से हार्ट के पास लेके आया जाता है ये वाला ब्लड, जो कि हमारे, जिसको हम इम्प्योर ब्लड बोल रहे हैं. दे आर थिन वॉल्ड एंड हैव वेल्व्स. इनकी जो वॉल्स होती है वो पतली होती है और इसमें वेल्व्स भी होते हैं. लास्ट है हमारे पास कैपिलरीज. अब कैपिलरीज का काम क्या होता है?
आर वेरी नैरो ब्लड वेसल्स, जो बहुत ही पतली ब्लड वेसल्स हैं, विच कनेक्ट्स आर्टरीज एंड वेन्स टुगेदर। सो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करने वाली जो होती हैं वो होती हैं हमारी कैपिलरीज। द एक्सचेंज ऑफ फूड, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स टेक प्लेस थ्रू कैपिलरीज। तो इन्हीं कैपिलरीज की वजह से सारा एक्सचेंज पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे देख लो ये रेड कलर की होते होते यहाँ से ब्लू कलर की कनेक्ट हो रही है ना, सो ये सारा जो नेटवर्क सा दिख रहा है ये हमारी कैपिलरीज है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हार्ट, जो कि हमारी बॉडी का पंपिंग ऑर्गन है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, जो हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट है। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इट हैज 4 चैम्बर्स। अब इस हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, मतलब आप कह सकते हो अलग अलग तो नहीं होते, बट जैसे ये वाला, जैसे ऊपर वाला एक पार्ट हो गया और एक पार्ट नीचे वाला हो गया, सो 2 पार्ट ऐसे ही बीच में से हटा दो, सो ऐसे 1 2 3 4 चैम्बर्स हो गए, 4 तरह से ये अलग हो गया। ठीक है, समझाने के लिए है ये, बाकी अभी जब हम यहाँ फिगर में वो देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे डिवाइडेड है। इसको हटा देते हैं, चलो। सो आगे है हमारे पास, कहाँ गए, इट हैज 4 चैम्बर्स। The upper chambers are called atria and the lower chambers are called ventricles। अब यहाँ पे देखो ये लिखा है एट्रियम, ये लिखा है एट्रियम, जो मतलब ऊपर वाले पार्ट्स हैं वो एट्रिया है और ये जो नीचे वाले हैं ये वेंट्रिकल्स। ठीक है, आगे देखो, सिंस द वेंट्रिकल्स पंप ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन इट्स वॉल्स आर थिकर देन द आर्ट्रिया। अब यहाँ पे इसको पहले ऊपर करते हैं। अब देखो जी, ये जो वेंट्रिकल्स है ये क्या कर रही हैं, ब्लड को पंप कर रही है डिफरेंट ऑर्गन्स से, सारे ऑर्गन्स तक पहुंचा रही है, तो उसकी जो वॉल्स हैं वो थिकर होती है। जैसे यहाँ पे आप देखो ये पार्ट दिख रहा है ना, ये वॉल्स कितनी थिक है, और यही अगर हम आर्ट्रियम से कंपेयर करेंगे तो इसकी वॉल्स देखो कितनी थिन है। ऊपर वाले थिन है ना, ये पार्ट देखो कितना थिन चलता हुआ आ रहा है, पतला पतला सा, और यहाँ नीचे आते आते देखो कितना मोटा हो गया ये, है ना। सो ये समझ में आ गया। आगे है द राइट एंड लेफ्ट चैम्बर आर सेपरेटेड बाय अ सेप्टम। अब यहाँ पे लेफ्ट और राइट चैम्बर्स, ये देख रहे हो आप, ये एक पार्टीशन से आ रहा है, जो ऊपर भी है नीचे भी है, ये जो पार्टीशन पूरा आ रहा है इसको हम सेप्टम बोलते हैं। ये बेसिकली लेफ्ट और राइट पर, जैसे अपर और लोअर में तो हो गया सेपरेट, अब लेफ्ट और राइट में ये सेप्टम की वजह से सेपरेट हो पाता है। इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे हमें पता है भाई, आधे पे हमारा ऑक्सीनेटेड वो जो प्योर ब्लड था हमारा वो होगा, एंड बाकी में हमारा जो डीऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, वो वाला ब्लड है। सो वो ब्लड आपस में मिक्स ना हो, इसीलिए ये सेपरेशन होता है। ठीक है, नाउ इट प्रिवेंट्स, अच्छा ये हो गया। द आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल्स हैव वॉल्स बिटवीन देम टू प्रिवेंट ब्लड फ्लोइंग बैकवर्ड। अब यहाँ पे ये देखो, यही मैं आपको वहां पे बता रही थी, ये वॉल्व है, यहाँ पे इससे क्या होता है, ये क्यों ऐसे पार्टीशन है छोटे छोटे, ताकि जो वहां पे जो मतलब ब्लड है वो बैकवर्ड फ्लो ना करे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो करना है, सो अगर यहाँ पे बैकवर्ड नहीं होगा तो वो पीछे भी फ्लो कर जाएगा, तो पूरा सिस्टम ही हमारा उल्टा हो जाएगा। समझ में आया। सो इन सबको इसलिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होता है। फिगर देख के तो हमें लगता है कि हाँ बना ली कर ली, बट एक्चुअल में सोचो जिन्होंने रिसर्च करके हार्ट में रिसर्च करोगी तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सा चीज है ये। ठीक है, बट चलो आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ द हार्ट। अब ये जो ब्लड है वो कैसे फ्लो करता है, कौन सा कहाँ से जाता है, कौन सा ब्लड किधर से आता है, ये सब वर्किंग कैसे होगी ये हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट सेक्शन में। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड द चैनल येट, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय फॉर नाउ।